जिस आलोकित चेहरे को मैं देख रहा था उसका वर्णन करना मुश्किल है, पर उसे कभी भूल नहीं सकता। वो गहरी आंखें जो आपकी आत्मा तक पड़ सकती थीं और माथे पर विराजमान थी अद्भुत शक्ति और सत्ता। ललाट और चेहरे की गहरी रेखाएं जो उम्र इंगित कर रही थीं, उसको बिल्कुल जुठला रहा था उनके कमर तक लंबे घने काले बाल और लंबी सी दाढ़ी का समावेशित रूप। एडवर्ड ग्रैनविल ब्राउन, एक प्रतिष्ठित विचारक, किसी ऐसी विस्मयपूर्ण अनुभूति का वर्णन कर रहे थे जिसे वे अपने अंत समय तक नहीं भूल पाएंगे। अप्रैल 1890 का समय, स्थान अक्का में बाहजी की हवेली। आसानी से समझा जा सकता है कि किसकी अलौकिक उपस्थिति में वे खड़े थे। एडवर्ड ग्रैनविल ब्राउन ने बहाउल्लाह के जीवन का जो जीवंत चित्र अपनी दक्ष लेखनी से उकेरा है, वो अपने आप में अनूठा है। परमेश्वर की महिमा। 200 वर्ष पहले 12 नवंबर 1817 को प्राचीन शहर तेहरान, फारस में एक बालक का जन्म हुआ जिसके पूर्वज फारस के महान राजसी वंशों में से थे। मिर्जा हुसैन अली, एक ऐसा बच्चा जो कभी रोया ही नहीं, ना कभी कोई बेचैनी ही दिखाई, जो अपने बचपन के दिनों से ही अलग था, अद्भुत था। जब वो 5-6 साल का ही था, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक बाग में है और उसके सर के ऊपर कई विशाल चिड़ियां उड़ रही थीं और उस पर आक्रमण करने की पूरी कोशिश कर रही थीं। पर अचरज की बात यह थी कि वो उसका बाल भी बांका ना कर सकीं। फिर वो नहाने के लिए समुद्र में गया। वहां बड़ी बड़ी मछलियों ने भी उसको हानि पहुंचाने की बहुत कोशिश की, पर वो भी कुछ न बिगाड़ सकीं। ये सब कुछ और नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले दिनों का एक पूर्वाभास था। हाँ, उस पर संसार की तमाम शक्तियां अत्याचार करने की कोशिश करेंगी, लेकिन फिर भी विश्व की परम शक्ति उसकी इन सब से और आने वाले हर खतरे से उसकी रक्षा करेगी। अंत में महत्ता उसकी ही साबित होगी। अपने युवा वर्षों में मिर्जा हुसैन अली ने अपने वंश के मुताबिक मिलने वाले ऐशो आराम वाले राजसी मंत्री पदों को त्याग कर लोगों की भलाई करने का काम चुना। जब वो लगभग 20 वर्ष के हुए, उनकी ख्याति निर्धनों के पिता के रूप में बढ़ने लगी। इसी बीच एक पवित्र वंश के नवयुवक जिसका नाम बाब था, अर्थात द्वार, ने ऐलान कर दिया कि वो ईश्वर के संदेश वाहक का अग्रदूत है। उसका उद्देश्य है लोगों को तैयार करना उसके आने के लिए जिसको ईश्वर प्रकट करने वाला है। ये जताते ही उस समय के प्रभावी मुल्ला मौलवियों में बाब के प्रति घना वैमनस्य जाग उठा। वो सारे मुल्ला और मौलवी तो लोगों को ये पढ़ा रहे थे कि आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन खत्म हो चुका है और जो भी इस बात का विरोध करेगा वो कुधर्मी होगा और उसको मौत की सजा भुगतनी होगी। आनन फानन में उन्होंने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। आखिरकार बाब को 9 जुलाई 1850 को सबके सामने मृत्यु दंड दिया गया। मिर्जा हुसैन अली अपने युवा काल में ही एक प्रतिबद्ध बाबी बन गए और बाब के काम को आगे बढ़ाने की शोहरत के कारण उनको भी बंदी बना लिया गया और जंजीरों में जकड़कर उन्हें तेहरान लाया गया। पर अजीब इत्तेफाक ये था कि राजसी अदालत में नामी गिरामी लोगों की पैरवी के बाद भी उनको सजाए मौत नहीं दी गई। उसके बजाय उनको कुख्यात सियाह चाल में कैद कर दिया गया।
एक गहरा काला गड्ढा, शहर का एक त्यागा हुआ जलाशय जिसको एक कीड़े मकोड़ों से भरी हुई बदबूदार काल कोठरी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि मिर्जा पर कोई आरोप नहीं था, फिर भी उनको और उनके करीब 30 साथियों को बिना किसी सुनवाई के सियाह चाल के घुप अंधेरे और गंदगी में धकेल दिया गया। यहां इनके अलावा कोई था तो वो थे खूंखार अपराधी। उन दिनों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं, हम सबको एक छोटे से कक्ष में जानवरों की तरह ठूंस दिया गया था। हमारे पैर बंधे हुए थे और गलों में थीं दुखदाई मोटी जंजीरें। हवा में भीषण बदबू थी और जिस जमीन पर हम बैठते थे वो दूषित कीड़े मकोड़ों से भरी रहती थी। इस कीड़े मकोड़ों से भरी काल कोठरी में रोशनी और उम्मीद की एक किरण का भी प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण हमेशा एक गंदी बर्फीली ठंडक बनी रहती थी। सन 1853 में इसी अंधेरी और मनहूस सियाह चाल में बहाई रहस्य उद्घाटन का जन्म हुआ। उन चंद घंटों जब बहाउल्लाह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति जागरूक हुए के बारे में वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, उन अजीब सी नींद के पलों में ऐसा लगा कि जैसे कोई तीव्र शक्ति मेरे सिर से निकलकर मेरे सीने में समाहित हो गई, ऐसे जैसे कि एक बहुत ही तेज धार किसी बुलंद पर्वत से जमीन तक बह रही हो। मेरी रग रग में जैसे आग बहने लगी हो। एक रात सपने में हर तरफ यही शब्द सुनाई देने लगे, वास्तव में हम तुमको तुम्हारे स्वयं के और तुम्हारी कलम के द्वारा ही विजयी बनाएंगे। जो तुम्हारे साथ बुरा घट रहा है उसका दुख मत मनाओ, भयभीत मत हो, क्योंकि तुम सब सुरक्षित हो। बहुत जल्द ईश्वर पृथ्वी के खजाने को उजागर करेंगे। जो लोग तुम्हारे काम और तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ईश्वर उनके हृदय को नया जीवन देगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे रूप में स्वयं ईश्वर को पहचान लिया है। मिर्जा हुसैन अली ही कहलाए बहाउल्लाह। ईश्वर की महिमा। 4 महीनों के बाद बहाउल्लाह रिहा हुए और तुरंत उन्हें तेहरान से निर्वासित कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति जबरदस्ती जब्त कर ली गई और उनको पड़ोस के क्षेत्र इराक में भेज दिया गया, जो उस समय ऑटोमन राज्य का हिस्सा था। ये 40 साल लंबे चलने वाले निर्वासन, कैद और उत्पीड़न की शुरुआत थी। बाब की मौत और बाकी सारे नई आस्था के मार्गदर्शकों के मारे जाने की वजह से जितने भी अनुयायी और विश्वासी थे, सब अलग थलग पड़ गए थे और बहुत हताश थे। इराक में भागे हुए विश्वासियों को इकट्ठा करने के प्रयासों के कारण बढ़ती हुई ईर्ष्या और मतभेद को देखकर बहाउल्लाह खुद कुर्दिस्तान के जंगलों वाले पहाड़ी इलाके में चले गए और वहां 2 साल तक रहे। पहले सरगालू नामक एक पहाड़ पर एक अनजान फकीर की तरह, और फिर पास के एक छोटे से शहर सुलेमानिया में एक संत की तरह। यहां उनके बहुत से अनुयायी बन गए। 2 वर्ष के बाद केवल कुछ वस्त्र लेकर भीषण ठंड को झेलते हुए, अकेलेपन और भूख से जूझते हुए, अभाव के उन दिनों के बारे में उन्होंने कहा, आसमान में उड़ती चिड़ियां और जमीन के सारे जानवर ही मेरे साथी थे। असीम यातनाओं और आपदाओं के बावजूद ऐसा लगता था जैसे हमारी आत्मा परमानंद में लिपटी हुई है और हमारा पूरा अस्तित्व एक ऐसी खुशी में लिप्त था जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। आखिरकार उन्होंने बगदाद से उन निर्वासित व्याकुल समूहों की विनती मान ही ली जिन्होंने बहाउल्लाह को ढूंढ निकाला था और चाहते थे कि वो लौट आएं।
और उनके समुदाय का नेतृत्व करें। बाब का उद्देश्य एक बार फिर से जीवित हो उठा था और अच्छी स्थिति में था। अराजकता और अलगाव की मनहूसियत छंटने लगी थी। बहाउल्लाह के प्यार और मार्गदर्शन की रोशनी पाने की खातिर दूर दूर से बाबी आने लगे, लेकिन बहाउल्लाह की बढ़ती प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा को फिर से नए दुश्मन मिल गए। ईर्ष्या और द्वेष के नए खेमे तैयार होने लगे। मौलवियों के एक समूह ने योजना बनाई जिसके तहत सुल्तान ने बगदाद के गवर्नर को बहाउल्लाह को कॉन्स्टेंटिनोपल भेजने का आदेश दे दिया। उन दुख के अंतिम दिनों में बगदाद के फाटक के बाहर रिजवान नाम के बगीचे में उनके अनुयायी आंखों में आंसू लिए उन्हें घेरे खड़े थे। उस समूह के समक्ष 21 अप्रैल 1863 को बहाउल्लाह ने खुद को प्रकट किया। वही थे ईश्वर के वो खास संदेशवाहक जिनके रास्ते पर चलने के लिए बाब ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें उजागर कर दिया था। बहाउल्लाह ने 3 मई 1863 को बगदाद छोड़ दिया और 3 महीने बाद वो कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे। 4 महीने बाद उन्हें जबरन एड्रियानोपोल भेज दिया गया। लगभग 70 साथियों के साथ वे बर्फबारी में अपने गंतव्य के लिए निकले और 12 दिनों बाद खस्ता हालत में पहुंचे। बहाउल्लाह अब तुर्क सरकार के एक कैदी बन चुके थे। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, फिर भी उन्हें अपनी गतिविधियों की आजादी पर रोक थी। एड्रियानोपोल में बहाउल्लाह ने अपने रहस्य को उजागर करने के लिए खुली और सार्वजनिक घोषणा की। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए आए और जो भी उनके अनुयायी बने वो सब बहाई के रूप में जाने गए। एड्रियानोपोल आगमन के 1 साल के भीतर ही बहाउल्लाह इलाके के प्रभावी लोगों का विश्वास और प्रशंसा आकर्षित करने लगे। एक बार फिर उनके दुश्मनों ने झूठ और आरोपों का जाल बुनना शुरू कर दिया। सरकार दबाव में आ गई और अचानक ही बहाउल्लाह को अक्का निर्वासित कर दिया गया। अक्का भूमध्य सागरीय तट के किनारे बना एक ऐसा किला था जहां तुर्क सरकार द्वारा सजा याफ्ता खतरनाक अपराधियों को इसलिए रखा जाता था कि वे इस गंदे वातावरण में बिना मारे ही मर जाएं। यहां तक कहा जाता था कि यदि कोई पक्षी अक्का के ऊपर कभी उड़ेगा तो बस मर के ही गिरेगा। बहाउल्लाह अपनी पत्नी, जिनका नाम उन्होंने नवाब रखा था, परिवार के अन्य सदस्यों और अनुयायियों की एक टोली के साथ अगस्त 1868 में अक्का पहुंचे। बहाउल्लाह और उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया। लंबे समय तक स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें त्याग दिया गया था, जिन्हें फारसी लोगों के इस ईश्वर के खिलाफ चेतावनी दी गई थी कि ये तिरस्कार और अनैतिक विचारों को फैलाने वाला सार्वजनिक फरमान का दुश्मन है। बहाउल्लाह ने अक्का को सबसे महान कैद खाना बताया और एक बार फिर से उनसे आस्था रखने वाले अनुयायी दूर दूर से आने लगे। प्रभु की महिमा। वे मीलों चलकर आए, कुछ पहाड़ों की ऊंचाइयों से और कुछ जलते हुए रेगिस्तान से, लेकिन सबको बस उनकी एक झलक से ही संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि बहाउल्लाह सलाखों के पीछे बंद थे और सब लोग उनकी जेल की घिरी हुई संरचना के बाहर थे। उनके हाथ का एक इशारा ही सारे अनुयायियों के लिए उनके प्रयत्नों का इनाम बन गया था और वो सब इस इनाम पर आभार व्यक्त करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। काउंट लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, हम इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने समझने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन फिलिस्तीन अक्का में
एक तुर्क कैदी बहाउल्लाह के पास उसकी चाबी थी। एक दिन देर शाम बहाउल्लाह का छोटा बेटा मिर्जा मेहदी आसमानी बिजली की चपेट में आ गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बहाउल्लाह उसे बचा सकते थे, लेकिन उनके लड़के ने कहा कि वो उसकी ओर से हस्तक्षेप न करें। मरते समय उसने अपने दुखी पिता से प्रार्थना की कि उसकी जिंदगी उन लोगों की मुक्ति के लिए समर्पित है जिन लोगों को अपने प्यारे बहाउल्लाह से मिलने से जबरन रोका गया था। वो मात्र 22 साल का था। 4 महीने बाद बहाउल्लाह का कारावास समाप्त हो गया। उसी किले को सैनिक सुदृढ़ीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसीलिए बहाउल्लाह और उनका परिवार उस किले से निकलकर शहर के अंदर ही कई घरों में घृणा और पक्षपात का सामना प्रेम और करुणा से करते हुए रहने लगे। धीरे धीरे अधिकारियों को आभास होने लगा कि उनका मुख्य कैदी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु कोई आध्यात्मिक हस्ती है। दुनिया भर से बहाई लोग उनसे मिलने आते थे। तुर्क सरकार के कई उच्च अधिकारियों ने बहाउल्लाह से साक्षात्कार की गुजारिश भी की और कई तो उनसे मिले भी। यहां तक कि अक्का का मुफ्ती भी, जो पहले उनका कट्टर विरोधी था, बहाउल्लाह का निष्ठावान समर्थक बन गया। अक्का के नए गवर्नर अहमद बेग तौफीक ने तो बहाउल्लाह के लिए कोई व्यक्तिगत सेवा करने की सिफारिश भी लगाई, पर बहाउल्लाह ने उनसे व्यक्तिगत सेवा के बजाय अक्का के लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए शहर के बाहर की बंद पड़ी नलिका की मरम्मत करके उसे फिर से चालू करवाने के लिए कहा। बाद में एक दूसरे गवर्नर मुस्तफा दिया पाशा ने यह बताया कि अगर बहाउल्लाह कभी भी अक्का छोड़कर किसी और ग्रामीण इलाके में भी जाना चाहेंगे तो कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। हालांकि बहाउल्लाह ने वहां 9 साल और गुजारे। उन्होंने कहा, मैंने 9 साल से हरियाली नहीं देखी है। देश आत्माओं की दुनिया है और शहर है बस शरीरों का संसार। बहाउल्लाह ने अगले 2 साल अक्का से 4 मील उत्तर में स्थित एक मकान में बिताए। उन्होंने कई दिन मिडलवर नदी पर स्थित एक किराए के बगीचे में बिताए। बाद में उन्होंने इस बगीचे का नाम भी रिजवान रख दिया, बगदाद के बाहर स्थित उस बगीचे के नाम पर जहां उन्होंने अपने दिव्य उद्देश्य का पहली बार खुलासा किया था। बहाउल्लाह ने अपने जीवन के बाकी दिन बाजी की हवेली में ही बिताए, जहां उन्होंने अनेक किताबें और स्मृति लेख लिखे और शांति, न्याय और धर्म की सेवा के लिए दुनिया भर के शासकों का आह्वान किया। बाजी की इस हवेली के दक्षिण पूर्वी कोने में एडवर्ड ग्रैनविल ब्राउन ने अप्रैल 1890 में खुद को कंडक्टर के साथ पाया। जब मैं अपना जूता निकाल रहा था, कंडक्टर एक पल के लिए रुका और अचानक तेज गति से हाथ घुमाकर वो बढ़ा और मैं जैसे ही आगे आया, पर्दे की जगह एक बड़े से घर ने ले ली थी और मैं अंदर खड़ा था, जहां ऊपरी छोर पर एक निचला दीवान था और उसकी दूसरी तरफ ठीक दरवाजे के सामने 2 या 3 कुर्सियां पड़ी थीं। मुझे हल्का हल्का अंदेशा था और थोड़ा सा संदेह कि मैं कहां जा रहा हूं और किसे देखने वाला हूं, क्योंकि मुझे इसकी कोई ठोस जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। 1 या 2 सेकंड ही बीते होंगे और मुझे कुछ अजीब सा आभास हुआ। मेरी हैरानी और डर का कारण थी वो हवा जो बता रही थी कि ये कमरा कभी भी बिना किराएदार के नहीं था। कोने में जहां दीवान दीवार से मिला हुआ था, वहां एक अद्भुत और बुजुर्ग आकृति बैठी थी, जिसके सिर पर एक असामान्य ऊंचाई और विन्यास वाला ताज था, जिसके सबसे निचले हिस्से पर जैसे एक सफेद छोटी पगड़ी लिपटी हुई थी और एक सफेद पगड़ी बंधी थी। जिस आलोकित चेहरे को मैं देख रहा था,
उसे कभी मैं भूल नहीं सकता। 2 साल बाद 29 मई 1892 को बाजी की उसी हवेली में तड़के सुबह के समय लोगों का ऐसा प्यार और भक्ति पाने वाले, जो बड़े बड़े राजा महाराजों को भी नसीब नहीं होता, उस मसीहा ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया। तुर्की के सम्राट को जो तार आया उसमें लिखा था, बाहा का सूरज अस्त हो गया। लेकिन दुनिया के करोड़ों बहाइयों के लिए सूरज अभी डूबा नहीं है, बल्कि अभी अभी नई सुबह हुई है। बहाउल्लाह द्वारा स्थापित मूल सिद्धांत उनकी आस्था और अस्तित्व का एक अनंत गान है। ईश्वर केवल एक है, संसार की सारी मानवता एक है, सभी धर्मों की नींव एक है। धर्म एकता का कारण होना चाहिए। धर्म विज्ञान और तर्क के अनुकूल होना चाहिए। सत्य की जांच हर तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। पुरुष और महिला को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। पक्षपाती पूर्वाग्रह के सभी रूपों का उन्मूलन अनिवार्य है। विश्वव्यापी शांति की स्थापना, विश्वव्यापी शिक्षा का प्रसार, विश्वव्यापी सहायक भाषा का प्रचलन, आर्थिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान, एक विश्व एक सरकार। मुमकिन है कि आज जब हम बहाउल्लाह के मठ से गुजरें तो शायद ये कहते हुए उनकी आवाज आए, ये झगड़े, खून खराबा और विवाद समाप्त करने चाहिए और सभी लोगों को एक समान, एक परिवार के रूप में रहना चाहिए। मानव की महिमा केवल अपने देश से ही नहीं, बल्कि सारी मानव जाति से प्यार करने में है। रानी विक्टोरिया ने बहाउल्लाह की स्मरण पुस्तिका पढ़ने के बाद कहा, यदि ये ईश्वरीय है तो ये शाश्वत रहेगा, यदि नहीं तो कोई नुकसान भी तो नहीं कर सकता। 100 साल से अधिक समय से इस पृथ्वी के कोने कोने में बहाई लोग मानवता को बहाउल्लाह के सपने के समीपतम लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी एक देश है और मानव जाति इसके नागरिक हैं।